गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर डीएसए विथ मी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएसए का क्वेश्चन नंबर लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 20 वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, सिर्फ पैरेंथेसिस दिए, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, तीन टाइप के ब्रैकेट्स। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। जो इनपुट स्ट्रिंग मतलब एक अपन को स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, और अपन को क्या डिटरमाइन करना है। इफ द एन इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, वैलिड तभी होगी स्ट्रिंग तब जब ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज अ करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। ठीक, मतलब स्ट्रिंग तभी वैलिड होगी वो, तो अपन को ट्रू तब रिटर्न करना है जब एक ब्रैकेट ओपन हो रहा हो तो वो क्लोज भी हो रहा हो, और जिससे ओपन हो रहा है उसी से क्लोज, उसी ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए। ठीक, सेम टाइप का क्लोजिंग होना चाहिए जिस टाइप का ओपन है। कंस्टेंट्स देखते हैं, टोटल 10⁴ है, तो मतलब इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में भी कर सकते हैं। तो अपन इसको ऑप्टिमाइज तरीके से करते हैं ऑर्डर ऑफ एन में। ठीक, तो देखो, इसमें अपन को ये करना है कि अगर ओपनिंग आ रहा है तो यस, और फिर क्लोजिंग आ रहा है तो ओपनिंग वाले को भी हटा दो। तो आइडिया आपको लग रहा होगा इससे कि अपन स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही अपने पास ओपनिंग वाला ब्रैकेट आएगा अपन स्टैक में पुश कर देंगे, और जैसे ही क्लोजिंग वाला वही ब्रैकेट अपन को मिलेगा तो अपन ओपनिंग वाले को टॉप मतलब पॉप कर देंगे। और जैसे ही अगर लास्ट में अपन चेक करेंगे, अगर अपन को एम्प्टी स्टैक मिलता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, और अगर नहीं फॉल्स कर देंगे। ठीक, तो पहले स्टैक बनाते हैं अपन एक कैरेक्टर टाइप का। इसमें कैरेक्टर्स रहेंगे, स्ट्रिंग है लेकिन अपन इसको स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब। ठीक, कैरेक्टर एरे में कैरेक्टर अपन नाम दे देंगे इसको स्टैक। ठीक, स्टैक, स्टैक बना लिया अपन ने। अब अपन फॉर लूप लगा देंगे, फॉर ईच लूप लगाएगा इसमें। ठीक है, और क्या सी एस डॉट टू एरे, ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरेज में। ठीक, जैसे पूरा एक ऐसे दिया है, इस टाइप का है अपन का। ठीक, तो अपन को इसमें कन्वर्ट कर लिया अपन ने, हर एक ये एक में आ जाएगा, ये एक एक कैरेक्टर माना जाएगा, मतलब एक ब्रैकेट एक कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक, कन्वर्ट करने के बाद अपन लूप में चलाएंगे। कन्वर्ट कर लिया अपन ने कैरेक्टर एरे में, उसके बाद चेक करेंगे इफ जो सी है अपन का, सी इज इक्वल्स टू, अगर अपन को मिलता है ओपनिंग ब्रैकेट सारे देख लेंगे, या तो ये, या तो सी इज इक्वल्स टू ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट, और सी इज इक्वल्स टू ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट। तो अपन क्या कर देंगे, स्टैक डॉट पुश। ठीक, पुश ऑपरेशन कर देंगे। अगर नहीं होता, अपन को क्लोज ब्रैकेट मिल जाता है, तो अपन की कंडीशन ये रहेगी फिर से एल्स में, अगर ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट मिल जाता, अगर अपन को सबसे पहला ही ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मिला तो अपन को पहले तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी ना कि अगर स्टैक डॉट इज एम्प्टी, पहला ही अपन को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया और वो स्टैक में डाला ही कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो अगर एम्प्टी है स्टैक डॉट तो रिटर्न कर देंगे अपन फॉल्स, क्योंकि डायरेक्टली अपन को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया सबसे पहले ही, है ना। ये एच केस है। इसके बाद फिर एक कंडीशन है इफ, अब अपन अगर अगर अब अपन को मिलते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट वाले, इफ सी इज इक्वल्स टू क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, और पहले अपन ना टॉप बना लेते, पॉप करने वाला कैर टॉप
वेरिएबल इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट पॉप, मतलब पॉप करा देगा ये। उनको हर बार स्टैक के टॉप पे देखना पड़ेगा कि मतलब अगर अपन को क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाला मिला तो मतलब स्टैक टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, है ना। ओपनिंग ब्रैकेट हुआ तो अपन पॉप कर देंगे, और अगर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हर एक कैरेक्टर के लिए अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अपन ने स्टैक टॉप में देखा, अगर अपन को क्लोज ब्रैकेट ये वाला मिला, सिंपल वाला कर्ली ब्रैकेट, ठीक, तो अपन टॉप पे देखेंगे। अगर टॉप पे भी अपन को कर्ली ही ब्रैकेट मिल जाता है तो अपन पॉप कर देंगे, ठीक। और अगर कर्ली ब्रैकेट की जगह कुछ और मिलता है तो अपन रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जो ओपन हुआ है तो उसका क्लोजिंग चाहिए अपन को, ठीक। तो अपन करेंगे एंड टॉप डज नॉट इक्वल्स टू इसका ओपनिंग वाला। स्टैक टॉप पे इसका ही ओपनिंग वाला होना चाहिए, है ना। ये वाला ऐसे अपन तीनों साइन के लिए कर लेंगे, तो तीनों साइन के लिए अपन इसको कर लेते हैं कॉपी, और फिर 3 बार कर देंगे पेस्ट, ठीक। इसके बाद अपना ये होगा, और यहाँ पे बदल देंगे, ये वाला ओपनिंग हो, क्लोजिंग, ये वाला क्लोजिंग मिला हो, तो स्टैक टॉप पे अपन को सेम वही ओपनिंग चाहिए होगा, सेम वही। और अगर टॉप पे वही नहीं मिलता, टॉप डज नॉट इक्वल्स टू, तो अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक। और अपन बाहर आ जाएंगे। वाला कंडीशन, ठीक। और इस सब के करने के बाद जब अपन पूरा बाहर हो जाएगा, सारी स्ट्रिंग हो जाएगी पॉसिबल, तो अपन चेक कर लेंगे कि ठीक। इसके बाद अपन पब्लिक क्लास में यहाँ पे जब फॉर लूप से बाहर आएंगे, ठीक, फॉर लूप से अपन बाहर आए तो अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू। ट्रू की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब स्टैक खाली हो तो मतलब स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, सिंपल। रन करके देखते हैं, स्टैक डॉट पुश, देखते हैं क्या होता है। स्टैक डॉट पुश क्या करना, पुश सी ना, स्टैक डॉट पुश सी। सो यू कैन सी all test cases are accepted। सबमिट करके देखते हैं अपन। सबमिट। होप यू ऑल लाइक द सॉल्यूशन। कल फिर मिलते हैं एक नए डीएसए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।